हेलो दोस्तों, लक्ष्य सिद्धमू में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की। तो झुंझुनू से पहले मैंने आपको भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर और जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है वो पहले करवा दी है। तो उनके वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा एक और सूचना, अभी हमारे जो चैनल है उस पर 9150 फैमिली मेंबर हो गए हैं। अभी 850 और फैमिली मेंबर की ज़रूरत है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो स्टोरी टैब है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चैनल के बारे में जो भी होगी वो दे दी जाएगी। तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि जो 850 फैमिली मेंबर हैं वो जल्दी से जुड़ सकें। तो आई होप आप ऐसा करेंगे, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, यही आपसे उम्मीद है। बात करते हैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की। तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है वो उसमें जो डीडवाना क्षेत्र है, झुंझुनू में बात करते हैं डीडवाना, ये वैसे नागौर में पड़ता है डीडवाना क्षेत्र, लेकिन इसे शेखावाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। शेखावाटी किससे मिलकर बनी है? सीकर, चूरू, झुंझुनू और पहले नागौर का भी कुछ क्षेत्र इसमें आता था। तो शेखावाटी का जो प्रवेश द्वार है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट का डीडवाना है। आपको ये याद रखना है, डीडवाना पड़ता तो नागौर में, लेकिन इसे शेखावाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वहीं बात करें राजस्थान के प्रवेश द्वार की तो विराटनगर, जयपुर को कहा जाता है। बात करते हैं झुंझुनू की। तो झुंझुनू को शेखावाटी का सौरक कहा जाता है। अब झुंझुनू की जो स्थापना है वो किसने की? तो झुंझुनू शहर को राव शेखा ने बसाया। शेखावाटी प्रदेश को राव शेखा द्वारा ये शासित प्रदेश था। तो राव शेखा की छतरी भी कहाँ पे है? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है, परसारामपुरा के अंदर। इसके बाद बात करते हैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की। तो यहाँ पे राजस्थान के मरुस्थल का इसे सिंह द्वार कहा जाता है। राजस्थान के मरुस्थल का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? झुंझुनू को कहा जाता है। इसके अलावा क्या कहा जाता है? शेखावाटी का सौरक भी झुंझुनू को कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? तो इसे शेखावाटी का शिरोमार जिला भी कहा जाता है। यहाँ पे एक विश्व प्रसिद्ध गैलरी है जिसे ओपन एयर आर्ट गैलरी कहते हैं, यानी कला दीर्घा के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं इससे आगे। तो फ्रांसिस्को ब्रूनो आयरिश पद्धति और आला गला पद्धति के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे सूखी दीवारों पर चित्रण के लिए भी झुंझुनू जिला है वो प्रसिद्ध है। तो आपको ये भी याद रखना है कि अन्य किस किस के लिए प्रसिद्ध है। तो आयरिश पद्धति, फ्रांसिस्को ब्रूनो, आला गला पद्धति और सूखी दीवारों पर चित्रण के लिए भी झुंझुनू जिला है वो प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं झुंझुनू के अन्य तत्वों की। तो झुंझुनू की स्थापना की बात करें तो वो की थी मोहम्मद खां। ये कौन था? एक कायम खानी था। जो धर्म परिवर्तन करके जो मुस्लिम बने थे उन्हें कायम खानी मुसलमान कहा जाता है। इन्होंने 1730 तक क्या किया था? शासन किया था झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट पर। लेकिन बात करें नामकरण की तो नामकरण राव झुंझा यानी झुंझार सिंह नेहरा के नाम पर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा था। लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद खां ने की थी। आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि नामकरण है वो झुंझार सिंह नेहरा के नाम पे हुआ है और जो स्थापना की है वो मोहम्मद खां ने की है। 1730 की बात करें, 1730 तक तो इन्हें कायम खानी मुसलमानों ने इस पे शासन किया था। 1730 के बाद पिंडारियों और मराठों ने यहाँ पे क्या की? लूटपाट की। इसके अलावा शेखावाटी ब्रिगेड 1835 में मेजर हेनरी फोस्टर ने झुंझुनू शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की थी, ये पिंडारियों और मराठों की लूटपाट से बचाने के लिए। इसी का यही इनका उद्देश्य था शेखावाटी ब्रिगेड स्थापित करने का। कब स्थापित की थी? 1835 में। 1730 के बाद 1835 तक लगभग 105 साल तक इनको पिंडारियों और मराठों ने लूटा था। उसके बाद शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना होने के बाद इन्हें पिंडारियों और मराठों के आक्रमणों से आराम मिल गया। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख मेले और मंदिरों की। तो प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? तो पहला है राय माता का मेला। कहाँ पे पड़ता है ये? गंगियासर गांव में पड़ता है। ये आयोजित कब होता है? विजयदशमी के उपलक्ष्य में। और विजयदशमी कब? आश्विन शुक्ल दशमी को ये मेला यहाँ पे बढ़ता है। यहाँ पे बात करते हैं शंकर बाबा पीर। गंगियासर में ही शंकर बाबा पीर की दरगाह है, जिसे हजरत जो किसकी है? हजरत हुसैन की। इन्हें बागड़ का धनी या पागलों का इलाज करने वाला भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि ये भी नरड़ में पढ़ते हैं। नरड़ में पीर उर्स, जिसे नरड़ पीर के नाम से जाना जाता है, जो इनका जो उर्स है वो कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी पर लगता है। इस जो नरड़ पीर की दरगाह है इस पर 3 दरवाजे हैं। एक तो है बुगली, दूसरा बसंती और तीसरा बुलंद दरवाजा। ये जो दरगाह ये किसकी है? ये शंकर बाबा पीर की दरगाह है जो हजरत हुसैन के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें बागड़ का धनी या पागलों का इलाज करने वाला भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं लोहागर्ल का मेला। ये कहाँ पे पड़ता है? लोहागर्ल में पड़ता है। ये एक तीर्थ स्थल है, ठीक है, ये एक तीर्थ स्थल है। यहाँ पे एक 24 कोसी परिक्रमा के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पे है वो 24 कोसी परिक्रमा करनी पड़ती है। यहाँ पे जो लोहागर्ल का मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी
से भाद्रपद कृष्ण अमावस्या तक ये मेला बढ़ता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें तो महत्व क्या है इसका, ये शंखाकार घाटी में स्थित है, मालकेतु पर्वत की तलहटी में ये स्थित है, शंखाकार घाटी के अंदर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मनसा माता का मेला, ये भी कहाँ पे है, झुंझुनू में। कब लगता है, तो ये साल में 2 बार आयोजित होता है मेला, पहला चैत्र शुक्ल अष्टमी को और दूसरा आसोद शुक्ल अष्टमी को मनसा माता का मेला साल में 2 बार बढ़ता है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद बात करते हैं रानी सती का मेला, कहाँ पे है, झुंझुनू में है। कब बढ़ता है, भाद्रपद अमावस्या को ये मेला बढ़ता है। जो रानी सती थी उनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम नारायणी अग्रवाल था। इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है, तो इन्हें रानी सती या सती दादी के नाम से भी जाना जाता है, यानी दादी जी भी कहा जाता है। इनके जो नारायणी अग्रवाल अर्थात रानी सती के पति कौन थे, तो तन धन दास इनके पति थे। यह अपने पति के साथ सती हुई थी और लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि ये अपने पति के साथ सती हुई थी जिनका नाम तन धन दास था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिकराई माता या शाकंभरी माता के बारे में। तो ये इनका जो मेला बढ़ता है वो उदयपुरवाटी झुंझुनू में बढ़ता है। ये खंडेल वालों की कुल देवी के रूप में जानी जाती है। इनका एक दूसरा मेला भी बढ़ता है जो सांबर जयपुर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। यानी सिकराई या शाकंभरी माता के 2 जगह मेले बढ़ते हैं, पहला है वो उदयपुरवाटी झुंझुनू में बढ़ता है और दूसरा जयपुर सांबर जयपुर में बढ़ता है। इसके बाद बात करते हैं अजीत सागर बांध की। तो ये कौन से गाँव में है, ये बंसियाल गाँव में पड़ता है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो महाराजा अजीत सिंह के शासक के नाम पर करवाया गया था। किसने करवाया था, खेतड़ी के राजा ने इसका निर्माण करवाया था। जो महाराजा अजीत सिंह है इन्हें स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी, ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी, तो महाराजा अजीत सिंह ने इन्हें दी थी, जो उस समय झुंझुनू के शासक हुए थे। लेकिन इसके जो निर्माण है, अजीत सागर बांध का निर्माण है, वो खेतड़ी के शासक ने करवाया था। इसके बाद बात करते हैं सूफी संत कमरुद्दीन की दरगाह, ये भी कहाँ पे है, झुंझुनू में है। सूफी संत कमरुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है, झुंझुनू में है। इसके अलावा एक मकबरा भी है, संत रूहेल खां का मकबरा, ये भी प्रॉपर झुंझुनू में है। इसके बाद बात करते हैं अन्य तथ्यों में, देश की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी कौन से गाँव में है, अकवाली गाँव झुंझुनू में पड़ती है। इसके बाद बात करें नीचे, तो देश का 5वां व राज्य का प्रथम गद्य अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, डूडलोद झुंझुनू में स्थित है। ये गर्दभ क्या है, तो ये गधों का अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना किसने की थी, इंग्लैंड की डंकी सेंचुरी की सहायता से इसकी स्थापना की थी। यानी गधों का जो अभ्यारण्य है वो डूडलोद झुंझुनू में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। काले हिरणों का कहाँ पे है, तो चूरू में है। गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो वो झुंझुनू डूडलोद में है। किसकी सहायता से इसका निर्माण किया गया था, तो इंग्लैंड की डंकी सेंचुरी की सहायता से इसका निर्माण किया गया था। इसके अलावा बात करें बागोरगढ़ दुर्ग की, तो वो कौन से गांव में है, बागोर गांव में है। ये बौद्धकालीन मूर्तियों प्राप्त होने के कारण प्रसिद्ध है बागोरगढ़ दुर्ग। इसके अलावा बात करते हैं मेड़तनी की बावड़ी, जिसे भूत बावड़ी भी कहते हैं, ये कहाँ पे है, झुंझुनू में पड़ती है। इसके अलावा सोने चांदी की हवेली कहाँ पे है, मैनसर। आपको पता होगा महारानी महनसर शराब भी आती है, ये भी झुंझुनू के इसी गांव की है, महनसर गांव की। तो सोने चांदी की हवेली भी यहीं पे स्थित है। मैंने वो आपको शराब वाला उदाहरण क्यों बताया, शराब वाला इसलिए बताया कि जब ऐसी जो बकवास चीज़ें वो कुछ ज़्यादा याद रहती हैं। जैसे हम मूवी देखते हैं, जो अच्छी मूवी होती हैं, स्टोरी वाली होती हैं, वो कम याद रहती हैं, लेकिन बकवास मूवी होती हैं वो ज़्यादा याद रहती हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ईश्वरदास की हवेली, वो भी कहाँ पे है, झुंझुनू में। इसे 100 खिड़कियों वाली हवेली भी कहा जाता है, ईश्वरदास की हवेली। आपको इस वीडियो में बताना है कि 1111 खिड़की व दरवाजों वाली हवेली कौन सी है और किस जिले में पड़ती है, ये आपको बताना है। इसके बाद बात करते हैं खेतड़ी का हवा महल, ये कहाँ पे है, प्रॉपर खेतड़ी में है। शेखावाटी का इसे हवा महल कहा जाता है, शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। ये राजस्थान का दूसरा हवा महल है, इसे मिनी हवा महल भी कहा जाता है। पहला कहाँ है, जयपुर में है। दूसरा हवा महल कहाँ पे है, खेतड़ी गांव में है, जिसे मिनी हवा महल भी कहा जाता है। निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा भूपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यह जो हवा महल है ये लखनऊ की भूल भुलैया की तरह दिखता है। इसके बाद बात करते हैं खेतड़ी की स्थापना की। तो खेतड़ी की स्थापना है वो राजा खेत सिंह द्वारा की गई थी। इनका उपनाम है वो ताम्र नगरी भी है। यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में तांबा निकाला जाता है। खेतड़ी सिंगाड़ा जो इन क्षेत्रों में है वो तांबे की
अचूर तांबे के भंडार हैं, जहाँ पे 30 सालों तक लगातार जो तांबा है वो निकाला गया और अगले 100 साल तक भी लगातार खनन करें तो भी यहाँ का तांबा है वो खत्म नहीं होगा। इसके अलावा बात करें पन्ना साह का तालाब, जिसे सप्तरंगी तालाब भी कहते हैं, ये वो भी कहाँ पे है, खेतड़ी में है। इसके अलावा गोपीनाथ का मंदिर भी खेतड़ी में पड़ता है। आपको ये बताना है कि गोपीनाथ का मंदिर अन्य मंदिर कौन से दुर्ग के अंदर है, ये भी आपको बताना है। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन मठ कहाँ पे है, ये भी खेतड़ी में पड़ता है। मोतीलाल नेहरू की आरंभिक शिक्षा भी कहाँ पे हुई थी, तो खेतड़ी गांव में हुई थी। इसके अलावा फतेह विलास प्लेस, ये स्वामी विवेकानंद का संग्रहालय बनेगा, जिसे फतेह सागर, यहाँ जो स्वामी विवेकानंद है उनका संग्रहालय बनेगा, कौन से में, फतेह विलास प्लेस में ये जो संग्रहालय है वो बनेगा, ये लाइब्रेरी बनेगी। इसके अलावा बात करते हैं रघुनाथ जी चुड़ावत मंदिर, ये राम और लक्ष्मण की मूंछों वाली मूर्ति का ये मंदिर है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि राम और लक्ष्मण की जो मूंछों वाली मूर्ति है वो भारत के राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। ये भारत की एकमात्र मूर्ति है जो राम लक्ष्मण की दाढ़ी मूंछों वाली मूर्तियाँ हैं। ठीक है, आपको ये भी बताना है कि बालाजी यानी हनुमान जी की दाढ़ी मूंछों वाली मूर्ति है वो राजस्थान के किस मंदिर में, ये भी आपको वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। उसके बाद बात करते हैं नवलगढ़ की, तो इन्हें शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोदारों की हवेली, तो पोदारों की हवेली भी कहाँ पे है, नवलगढ़ में। इसके अलावा भगतों की हवेली, बगोरियों की हवेली, रूपनिवास की हवेली और कांचियागढ़ दुर्ग, ये भी कहाँ पे सारे, ये नवलगढ़ में है। कांच पर कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है कांचियागढ़ दुर्ग। तो नवलगढ़ में कौन कौन सी हवेलियां हैं, पोदारों की हवेली, भगतों की हवेली, बागोरियों की हवेली और रूपनिवास की हवेली, ये सारी हवेलियां हैं, ये झुंझुनू जिले के नवलगढ़ जो तहसील है वहाँ पे है। इसके बाद बात करते हैं पिलानी की, तो बिरला तकनीकी म्यूजियम जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी, ये देश का पहला उद्योग और तकनीकी म्यूजियम है। ये आपको याद रखना है, देश का पहला उद्योग और तकनीकी म्यूजियम कौन सा है, तो वो बिरला तकनीकी म्यूजियम पिलानी में है। ये 1954 में बना था। यहाँ पे अगर और बात करें, यानी जो बिरला है उनका जो संबंध है वो डायरेक्ट कहाँ से है, पिलानी से ही है। अब बात करते हैं बिट्स की, तो पूरा नाम क्या है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। इसके अलावा बिरलों की एक और चीज़ भी यहाँ पे जिसे श्री बोलते हैं, ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो बिरला के अंडर में ही आता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है पिलानी के बारे में। इसके बाद बात करते हैं बिसाऊ की, तो यहाँ पे मूक रामलीला के लिए प्रसिद्ध है। ये बिसाऊ किसके लिए प्रसिद्ध है, मूक रामलीला के लिए, यानी जब रामलीला यहाँ पे की जाती है तो उसमें बोला है वो बिल्कुल भी नहीं जाता। इसके अलावा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थानी शोध संस्थान है बिसाऊ के अंदर स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं आगे के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो कांतली नदी यहाँ पे बहती है, झुंझुनू में कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ पे कांतली नदी बहती है। आपको बताना है कि राजस्थान में ऐसी कौन से जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कोई भी नदी नहीं बहती। जो कांतली नदी है ये यहाँ पे बहती है, और कांतली नदी समाप्त कहाँ पे होती है, तो ये मंडरेला में समाप्त हो जाती है। बात करते हैं सुमित्रा महाजन की, कौन थी ये, तो ये प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी, जिनका संबंध कहाँ से है, झुंझुनू से है। ये झुंझुनू की निवासी थी, इनका जन्म स्थान झुंझुनू है, जो भारत की पहली महिला विधानसभा, राजस्थान की पहली विधानसभा अध्यक्षा थी। बात करें यहाँ पे पुरुष साक्षरता की, तो झुंझुनू में टोटल 87.88% लोग जो पुरुष हैं वो साक्षर हैं। लिंग अनुपात की बात करें तो जो 0 से 6 वर्ष की लिंग अनुपात की बात करें तो वो 837 प्रति 1000 पुरुषों पे ये लिंग अनुपात है। राजस्थान का प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे बना था, झुंझुनू में बना था। इसके अलावा बात करें नुआ नामक कस्बे में 1 रुपये के सिक्के हजारों की संख्या में मिले थे। खुदाई में नुआ गांव में 1 रुपये के हजारों सिक्के मिले थे। ये पुरातत्व विभाग के द्वारा निकाले गए थे। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। तो ये था झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के बारे में संपूर्ण ज्ञान। आई होप मैंने सारे तथ्य यहाँ पे क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कुछ छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा 850 सब्सक्राइबर पूरे करने में, फैमिली मेंबर पूरे करने में आप हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कीजिए, ताकि हमारा जल्दी से जल्दी स्टोरी टैब है वो एक्टिवेट हो सके। वीडियो को देखते ही आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।